वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, सेंट्रल एसी एचवीएसी कोई सा भी रहता है, अगर हाई प्रेशर पे ट्रिप हुआ है तो कैसे हमें मालूम चलेगा सिस्टम जो है हाई प्रेशर पे ट्रिप हुआ है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे उसे रिस्टार्ट करते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले, अगर हाई प्रेशर पे ट्रिप हुआ है तो सिस्टम वो कंडीशन में कूलिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंप्रेसर जो रहता है नहीं चलता है। कंप्रेसर उसमें आपका ये टू स्टेज कंप्रेसर यानी कि टू कंप्रेसर है। बहुत सी एसी में एक ही कंप्रेसर रहेगा, बस वर्किंग रेस्पॉन्स सेम है। अगर कंप्रेसर जो सिस्टम जो हाई प्रेशर पे ट्रिप हुआ है तो कंप्रेसर आपका गर्म हो सकता रहेगा। अगर जल्दी चेक कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा देर हो चुका है, 3-4 घंटा 5 घंटे के बाद आप जा रहे हैं सिस्टम के पास, तो कंप्रेसर ठंडा रहेगा, बट कंडेंसर फैन जो रहता है कंटिन्यू वर्क करेगा। अगर आपका सिस्टम कंटिन्यू वर्क कर रहा है, कंडेंसर फैन कंटिन्यू चल रहा है, कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हुआ है, तो टाइम में आप समझ सकते रहेंगे अगर सेंट्रल एसी है, हाई प्रेशर पे में भी ट्रिप हुआ है। तो कैसे मालूम चलेगा? उसे हमें आइडेंटिटी करना होगा, चेक करना होगा। चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते रहेंगे मैनुअल प्रेशर स्विच लगा हुआ है। कैरियर का पैकेज एसी है, रूफटॉप मॉडल, इसमें मैनुअल प्रेशर स्विच लगा हुआ है। अगर मैनुअल प्रेशर स्विच है तो यहाँ से क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। यहाँ से पावर जो रहता है आगे नहीं जाता है, हाई प्रेशर पे ट्रिप होगा तो वो कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो हाई प्रेशर स्विच है, नॉब है, इसे हमें दबा करके रीसेट करना होगा। कैसे रीसेट करना होगा? जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, यह हाई प्रेशर स्विच है और यहाँ पे ये मैनुअल ब्लैक कलर का है, देख सकते रहेंगे। ये ब्लैक है, ब्लू है, कलर कोई सा भी हो सकता रहेगा, नो मैटर। इसे रीसेट करने के लिए हमें ये जो की रहता है यहाँ पे बटन है, इसे दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाता है। यहाँ से पावर आगे जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है, प्रेशर स्विच लगा हुआ है। ऑटोमेटिक प्रेशर स्विच का क्या रहता है, इसे हमें मैनुअली तरीके से रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं रहता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पावर जो रहता है मेन, उसे हमें पावर को रिस्टार्ट करना हुआ। ये रिस्टार्ट मतलब क्या करना होगा, पावर को मेन ब्रेकर है उसे ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद थोड़ा टाइम लेकर के चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इसे वापस हम रिस्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे एमसीबी को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें गेज भी लगा लिया है, गैस चेक करने के लिए। इसमें हाई प्रेशर क्यों गया है, क्या रीज़न हो सकता रहेगा हाई प्रेशर जाने का, क्या क्या रीज़न होता है हाई प्रेशर जाने का, वो आगे हम वीडियो में जानेंगे। बट ये रिस्टार्ट कैसे करेंगे और हाई प्रेशर होने पे क्या इफेक्ट रहता है, ये चीज़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं हमने ब्रेकर चालू किया है तो यहाँ पे गेज कंप्रेसर ऑन हो चुका है। कई बार सिस्टम बढ़ रहते हैं, सिस्टम ऑन होता है, जो सक्शन प्रेशर रहता है, बैक प्रेशर थोड़ा डाउन होता है, फिर धीरे धीरे वो अपना नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है, प्रेशर बढ़ता है। तो इसमें जो नए टेक्नीशियन रहते हैं वो लोग घबरा जाते हैं, फिर गैस इसमें कम है, प्रेशर लो हो जा रहा है, डाउन हो रहा है। बट थोड़ा सा कोई भी सिस्टम है रनिंग होना चाहिए, बड़ा जो सिस्टम रहता है थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो आपको सही एग्जैक्ट उसमें मिलेगा परफॉर्मेंस किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसा कि इसमें देख सकते रहेंगे प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हाई प्रेशर पर ट्रिप हुआ है तो इसमें गैस ज़्यादा हो सकता रहेगा, कंडेंसर फैन डस्टी हो सकता रहेगा, या फिर कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा होगा। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होते हैं हाई प्रेशर जाने पर ट्रिप होने की। और डिटेल्स में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाला हूँ। आशा करता हूँ जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था उनको आंसर मिल गया रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन ज़रूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।